नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा से राज्यसभा सांसद व पूर्व सैन्य अफसर जनरल डीपी वत्स ने आज रविवार को भिवानी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता आयोजित कर अग्निपथ योजना के लाभ गिनाए। इस दौरान सांसद डीपी वत्स ने कहा कि युवाओं को अग्निपथ योजना को लेकर भ्रमित होने से बचना चाहिए, क्योंकि युवाओं को अग्निपथ योजना के माध्यम से भारतीय सेना से जुड़ने का बेहतरीन अवसर मिला है। इसके साथ ही उन्होंने इस योजना को एक लाभकारी योजना बताया है। पत्रकार वार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद डीपी वत्स ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना के तहत अगले 1.5 वर्षों में 1,50,000 से लगभग अग्निवीरों की भर्ती करने के निर्णय लिया है, जो भारतीय सेना के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। विभिन्न प्रगतिशील देशों के मॉडल का अध्ययन करने के बाद रक्षा मंत्रालय राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स ने कहा कि देश के 17.5 से 21 वर्ष के युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें 6 माह की प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ ही विभिन्न शैक्षणिक कोर्स करवाकर उन्हें उच्च शिक्षा देते हुए बेहतरीन सैनिक के रूप में तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले वर्ष 46,000 सैनिक भर्ती किए जाएंगे, जिससे सेंटर रिक्रूटमेंट फोर्स के माध्यम से पूर्व की भांति सैनिक मापदंडों, हाइट टेस्ट, फिजिकल टेस्ट व मेडिकल टेस्ट के आधार पर चुनाव किया जाएगा। चुने गए युवाओं में से 25% युवाओं को मेरिट के आधार पर सेना में स्थायी रूप से सैनिक बनाया जाएगा। इन अग्निवीरों को पहले वर्ष 30,000, दूसरे वर्ष 33,000, तीसरे वर्ष 36,500 तथा चौथे वर्ष 40,000 रुपये प्रति माह का वेतन दिया जाएगा तथा 9,000 रुपये प्रति माह अग्निवीर की निधि राशि में जमा किए जाएंगे, जो 4 वर्ष बाद 11,71,000 रुपये इन अग्निवीरों को दिए जाएंगे, ताकि वे अपना स्वयं का रोजगार 4 वर्ष पूरे होने के बाद सिविल जोन में कर सके। राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स ने बताया कि 4 वर्ष के दौरान इन युवाओं को न केवल फिट रहने की ट्रेनिंग दी जाएगी, बल्कि उन्हें रिस्क लेने, चरित्र निर्माण तथा देशभक्ति की ट्रेनिंग तथा कड़े अनुशासन को पालन करना भी सिखाया जाएगा। 4 वर्ष भारतीय सेना में पूरा करने के बाद इन युवाओं को बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरएफ जैसा पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा रेलवे व विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न नौकरियों में मेरिट में वरीयता दी जाएगी, क्योंकि सभी विभागों को ऐसे प्रशिक्षित व अनुशासित युवाओं की जरूरत होती है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 18 माह में 10 लाख रोजगार देने की घोषणा की है, जिस पर अब काम शुरू हो चुका है। यह युवाओं के लिए गौरव का अवसर है कि बड़ी संख्या में युवाओं को भारतीय सेना से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। अनाउंस किया था, इस पे बहुत दिनों से काम हो रहा था। यानी रैना कमेटी ने भी 1988 में रिकमेंडेशन दी थी और करगिल कमेटी जो रिव्यू कमेटी थी उसने भी कहा था कि सेना को चुस्त दुरुस्त और इसकी एवरेज एज यानी यंग रखो, यंग करो। जो दूसरे देशों में सेना की एवरेज एज है वो कुछ फैक्टर्स की वजह से जवान ज़्यादा है। तो सेना ने भी कार्रवाई की, 2 साल इस पे सोचा, डेलिब्रेशंस की और फिर इस योजना को लागू करने की अब प्रक्रिया जारी है। एयरफोर्स ने तो नोटिफिकेशन निकाली, 3,000 वैकेंसीज़ के लिए 2 लाख से ऊपर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसका मतलब यूथ ने इसको मान लिया। मगर इस इशू को पॉलिटिसाइज करने के लिए कुछ अपोजिशन पार्टियों ने बिहार में, सिकंदराबाद वगैरह में या कहीं भी भड़काने का काम किया और सरकारी प्रॉपर्टी, रेलवे वगैरह को आग भी लगाई और आम जन को सफ़र भी काफ़ी करना पड़ा, यानी उनको तकलीफ़ हुई। देश की प्रॉपर्टी को जलाना की सब ने भर्त्सना की। उसमें मेन मुद्दे जो उठाए गए, रक्षा मंत्री जी ने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि पॉलिसी चेंज होती रहती हैं,
ये टर्म्स ऑफ सर्विस में एक है कदम तब्दीली की तरफ, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जगत क्रांति टीवी।